हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनी बुक क्लब। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी की शुरुआत होती है 1942 में वियना, ऑस्ट्रिया में। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल एक सक्सेसफुल साइकियाट्रिस्ट थे। एक लविंग फैमिली थी, अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते थे। एक किताब लिख रहे थे जिसमें वो लोगों को बताना चाहते थे कि जीवन का मतलब कैसे ढूंढा जाए। इसी किताब के बारे में हम बात करेंगे, मैन सर्च फॉर मीनिंग। पर उसी वक्त उनका सब कुछ छिन गया। फ्रैंकल एक जूइश फैमिली से थे और नाज़ी जर्मनी में जू होना मतलब मौत का इंतज़ार। एक दिन उन्हें और उनकी पत्नी को ऑस्विट्स कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। जो लोग ट्रेन से उस कैंप में जाते थे उनमें से आधे लोग तो प्लेटफॉर्म पे ही लेफ़्ट वर्सेस राइट डिसाइड होते थे और मार दिए जाते थे। लेफ़्ट साइड मतलब काम करने लायक, राइट साइड मतलब गैस चैम्बर। जब फ्रैंकल ने अपनी किताब का मैन्युस्क्रिप्ट कोट की लाइनिंग में सिल कर कैंप में घुसना चाहा तो उनका कोट उतरवा दिया गया और पहनने के लिए एक मर चुके प्रिजनर के कपड़े दिए गए, जिसके अंदर एक और मैन्युस्क्रिप्ट थी, किसी और का सपना अब अधूरा। उसी मोमेंट फ्रैंकल ने सोचा, मैं इस कैंप में मर भी सकता हूँ या मैं यहाँ से कुछ सीख कर दुनिया को दे भी सकता हूँ। ये थी उस किताब की पैदाइश, मैन सर्च फॉर मीनिंग। कैंप में कुछ भी इंसानी नहीं था, ना कपड़े, ना रोटी, ना प्यार, ना सुकून। बस एक यूनिफॉर्म, एक वुडन प्लैंक जैसा बेड और हर वक्त एक सवाल, आज की रात बचेंगे या नहीं। लोग भूख से, ठंड से, मार से और डिप्रेशन से मर जाते थे, लेकिन कुछ लोग जिंदा रहते थे। विक्टर फ्रैंकल ने देखा, जिन लोगों के पास जीने की वजह थी वो कैसे भी जी लेते थे। और वहीं से शुरू हुआ था इस किताब का दूसरा हिस्सा, फ्रैंकल के डीप ऑब्जर्वेशंस और लाइफ चेंजिंग आइडियाज़। अब आते हैं फ्रैंकल के लाइफ चेंजिंग लेसन्स पर। पॉइंट 1, जीने की वजह ज़रूरी है। He who has a why to live can bear almost anyhow। फ्रैंकल कहते हैं कैंप में दो तरह के लोग थे, जिन्हें लगता था सब खत्म हो गया, और दूसरे जिन्हें लगता था मुझे जीना है, अपने बच्चे को दोबारा देखने के लिए या अपनी किताब लिखने के लिए। वो छोटी सी उम्मीद, एक तस्वीर, एक मेमोरी, एक सपना, वो बन जाता था जिनके जीने की वजह या उनके जीने का वाई। तुम कितनी तकलीफ सह सकते हो ये तुम्हारे जीने की वजह पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी आखिरी आज़ादी है। एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन बट वन थिंग, द फ्रीडम टू चूज़ हिज एटीट्यूड। फ्रैंकल ने देखा, कैंप में कुछ लोग खुद की रोटी का टुकड़ा दूसरे को दे देते थे, कुछ लोग टॉर्चर में भी नफरत नहीं करते थे। फ्रैंकल कहते हैं, चाहे तुमसे सब कुछ छिन जाए, तुम्हारे मन का रिएक्शन तुम्हारे हाथ में होता है। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि तुम सर्कमस्टांसेस के विक्टिम नहीं हो, तुम हर पल चूज कर सकते हो, रिएक्शन या रेजिलियंस। नेक्स्ट पॉइंट इज लोगोथेरेपी। जिंदगी का मतलब थेरेपी है। फ्रैंकल ने एक नए थेरेपी मॉडल डेवलप किया, लोगोथेरेपी। लोगोज मीन्स, इट्स अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स मीनिंग। वो कहते हैं इंसान डिप्रेशन से नहीं, मीनिंगलेस लाइफ से थकता है। एक केस में एक आदमी बहुत डिप्रेस था, अपनी बीवी के मरने के बाद जीना नहीं चाहता था। फ्रैंकल ने उससे पूछा, अगर तुम पहले मर जाते तो क्या तुम्हारी बीवी ये दर्द झेल पाती? आदमी बोला, नहीं, उसके लिए ये दर्द और भी ज़्यादा होता। तो फ्रैंकल बोला, तो तुमने ये दर्द अपनी बीवी के लिए ले लिया, इस दर्द का भी मतलब है। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हमारा दर्द भी कभी कभी एक सैक्रिफाइस होते हैं, उनका मतलब होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, सुख को मत ढूंढो, मतलब को ढूंढो। फ्रैंकल कहते हैं, हैप्पीनेस इज लाइक सक्सेस, इट मस्ट एंस्यू नॉट बी परस्यूड। आज हम सब हैप्पीनेस के पीछे भाग रहे हैं, बेटर जॉब, बेटर लुक्स, बेटर रिलेशनशिप्स। बट फ्रैंकल कहते हैं, जीने का मतलब ढूंढो, हैप्पीनेस तुम्हारे पीछे भागेगी। जीने का असली सुख तब मिलता है जब हम किसी चीज़ के लिए जी रहे हों, किसी इंसान, किसी पर्पस, किसी काम के लिए। फ्रैंकल कहते हैं, ज़िंदगी तुमसे रोज़ सवाल करती है, तुमसे नहीं पूछती तुम ज़िंदगी से क्या चाहते हो, वो पूछती है ज़िंदगी तुमसे क्या चाहती है। बस उस सवाल का जवाब ढूंढो, वही तुम्हारा मीनिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए